ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की विशेष वाणी 18 जनवरी की। तो याद करें वो 18 जनवरी का दिन जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए। बाबा ने विशेष अपनी सारी शक्तियां, विल पावर दादी को दे दी और वो दिन बाबा के लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए स्मृति दिवस बन गया। तो बाबा इस दिन को बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। तो हम सभी रिवाइज करें कि 18 जनवरी को बाबा उस दिन को किस किस नाम से हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। सभी बता सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि 18 जनवरी का दिन किस दिन से याद किया जाता है। जी, स्मृति दिवस, समर्थी दिवस, ओम शांति दीदी। स्नेह मिलन दिवस। हाँ ओम जी, शांति। संपन्न संपूर्ण दिवस। बाबा संपूर्ण संपन्न बन गया इसके स्मृति दिवस से। ओम शांति। जी, बाप समान संपन्न बनने का दिवस, अव्यक्त दिवस। जी, बाबा ने बिल पावर बच्चों को दी। बाबा ने दादी को दी, लेकिन दादी ने जिम्मेदार बनाया, मतलब बच्चों को। उसके बाद बाबा ने कहा ये समर्थी दिवस है। बाबा ने बताया आज का दिन कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने का दिन है। आज का दिन बच्चों को बाप को प्रत्यक्ष करने का दिन है, क्योंकि संपूर्ण जिम्मेदारी बच्चों को देखे गए हैं। तो आज का दिन बहुत विशेष है। जी, संपन्नता दिवस, जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिवस। जी, अलौकिक आज का दिन शक्तियां। जी, निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी बनने का दिवस है। बाबा ने ये सब शक्तियां अंत समय में किसको दी थी? दादी को। तो खाली दादी को ही नहीं दी थी, अपने सब बच्चों को दी थी कि आप अशरीरी बन सकते हो, निर्विकारी बन सकते हो, निरहंकारी बन सकते हो। स्मृति सुसमर्थी स्वरूप बनने का दिन है। ओम शांति। जी, समान बनने का दिवस, वरदानी दिवस। तो कितना महत्वपूर्ण है वो दिन। और याद करें 18 जनवरी का दिन जब हम मधुबन भूमि में बाबा के घर पर थे, कैसे वाइब्रेशन होते हैं उस दिन, कैसी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। इमर्ज करें उस अनुभूति को जो हमने कभी 18 जनवरी के दिन अनुभव की। विशेष बाबा से मिलन मनाया, हम बाबा के सामने बैठे थे और बाबा हम पर दृष्टि डाल रहा था। इमर्ज करें उस दृश्य को कि बाबा बस मुझे देख रहा है और अपनी दृष्टि से स्नेह बरसा रहा है, अपने वरदान लुटा रहा है, स्मृति स्वरूप बना रहा है, बाप समान बनने का वरदान दे रहा है। उस अव्यक्त स्थिति को अनुभव करें जो हमने कभी बाबा से मिलन मनाते हुए उस डायमंड हॉल में अनुभव की। कितनी शक्तिशाली स्थिति। आज दिलबर बाप दादा अपने दिलरुबा बच्चों प्रति मिलन मना रहे हैं। हम सब कौन है? दिलरुबा। बाबा के दिल में बैठे हैं, बाबा के प्यार को अनुभव कर रहे हैं। तो देखें, स्टेज पर सिंहासन पर बैठा है मेरा दिलबर बाप दादा।
तो बाप दादा बोले, आज मधुबन वाले बाप मधुबन में बच्चों से मिलन मना रहे हैं। तो हम सभी उस मिलन को अनुभव करें कि साक्षात बाबा मेरे सामने बैठा और मुझ बच्चे से मिलन मना रहा है। आज अमृत वेले से स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत, समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत, संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग में आने के उत्साह भरे आवाज, बांधेली बच्चियों के स्नेह भरे मीठे उल्हाने, कई बच्चों के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुंचे। आज अमृत वेले हमने बाबा के पास क्या पहुंचाया, उसे भी इमर्ज करें। बाबा से कौन सी रूह रूहान की से इमर्ज करें और बाबा के पास वो पहुंच गया। तो देश विदेश के बच्चों के समर्थ संकल्पों की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं सभी बाप दादा के पास समीप से पहुंची। चाहे बच्चे कितने भी दूर हों, देश विदेश में, सबके संकल्प, जो प्रतिज्ञाएं की, वो सब बाबा के पास पहुंच गई। तो हमने भी आज बाबा के सामने जो भी संकल्प रखे हैं, वो सब बाबा के पास पहुंच गए हैं। कोई विशेष अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा कि उसने क्या क्या बाबा को संकल्प दिए, जो अनुभव हुए कि बाबा के पास पहुंच गए? देखें, सामने बाबा बैठा है, पूरी मुरली में बाबा हमसे बात कर रहा है। तो यही हमें अनुभव करना है कि बाबा स्टेज पे बैठा मुझ बच्चे से अव्यक्त मिलन मना रहा है और मुझसे ही बात कर रहा है। मैं दिलरुबा बाबा के सामने हूँ। बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह के संकल्प और समर्थ संकल्पों का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जिसने जैसे संकल्प बाबा को दिए, बाबा उन सब का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सदा बाप दादा के स्नेही भव। स्वीकार करें बाबा के वरदान को। सदा समर्थ समान भव, सदा उमंग उत्साह से समीप भव, लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। इन वरदानों को स्वीकार कर लें। बच्चों के बंधन मुक्त होने के दिन आए कि आए। तो बंधन मुक्त, किन बातों से हमें बंधन मुक्त होना है, जिसके लिए बाबा ने हमें वरदान दिया? कोई शेयर करेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन से ऐसे बंधन हैं जिनसे हमें मुक्त होना है, जिसके लिए बाबा ने हमें वरदान दिया कि लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। जी, अपने मन, बुद्धि और संस्कार के बंधन से मुक्त। जी, ओम शांति। देहभान से। जी बोले। पवित्रता से, मतलब चाहती हूँ कि मैं पवित्र बंधन मुक्त हो जाए। जी, बंधन मुक्त हो जाऊं। संबंध संपर्क में लगाव झुकाव से, व्यर्थ से। जी, मन के बंधन, मैं और मेरेपन का बंधन,
सभी अपने उस बंधन को अनुभव फीलिंग का करें भी और बाबा बंधन, के सामने रख दें। थोड़ा सा फीलिंग का भी बंधन होता है। बाबा ने वो कल बंधन कहा था ना, फीलिंग का फ्लो लग जाता है जी। जिसे जो भी बंधन है ना, आज बाबा के सामने रख दे, क्योंकि बाबा ने वरदान दिया, बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। और ये अनुभव करें कि आप उस बंधन से मुक्त हो गए। बाबा बोले, बच्चों के बंधन मुक्त होने के दिन आए कि आए। बच्चों के स्नेह के दिल के आवाज कुंभकर्ण आत्माओं को अवश्य जगाएंगे। यही बंधन में डालने वाले स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। बच्चों के दिल का आवाज, जितना हम स्वतंत्र होंगे उतना ही हम दूसरी आत्माओं को भी बंधन मुक्त कराने के निमित्त बनेंगे। और एक ही बंधन, प्रभु स्नेह का बंधन, उन आत्माओं को बांध लेगा। बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों को शुभ दिन आने की दिल की राहत दे रहे हैं। तो जो भी समझता है कि हम बंधन में हैं, तो बाबा उन्हें आज दिल की राहत दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आज कौन सा दिन है? समर्थी बनाने का दिवस। क्योंकि आज के विशेष दिन पर विशेष स्नेह के मोती बाप दादा के पास पहुंचते हैं। यही स्नेह के मोती श्रेष्ठ हीरा बना देते हैं। स्नेह के मोती हमें हीरा बना देते हैं, क्योंकि स्नेह तो बाबा के पास पहुंच जाता है। जो भी हम दिल से, सफाई से, सच्चाई से बाबा को सुना देते हैं, बाबा जैसे दिल की सफाई कर देता है, हमें बेदाग हीरा बना देता है। तो आज का दिन समर्थ दिन है। हम सब कौन हैं? समर्थी, शक्तिशाली आत्मा है। आज का दिन समान बच्चे को ततत्वम के वरदान का दिन है। यानी हम बाप समान वो बन जाएं जो हम थे और जो बाबा हमें बनाने आया है। सब वरदानों को अनुभव कर लें। बाप समान मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही बाप समान आत्मा। इस अनुभूति में आ जाएं। आज का दिन बाप दादा शक्ति सेना को सर्व शक्तियों की विल करता है, विल पावर देते हैं, विल की पावर देते हैं। तो अपने अंदर वो शक्ति भर लें। बाबा की सर्व शक्तियां मेरे अंदर ट्रांसफर हो रही हैं। उस अनुभूति की गहराई में चले जाएं और बार बार उस सीन को इमर्ज करें कि बाबा स्टेज पर बैठा मुझे देख रहा है, मुझे विल पावर दे रहा है, अपनी सर्व शक्तियों की विल कर रहा है। वो अव्यक्त दिवस को बार बार अपना इमर्ज करें। जो भी आपको अनुभूति कभी हुई 18 जनवरी को, उन सभी अनुभूतियों को हम बार बार मन में अनुभव करते रहें, इमर्ज करते रहें और बाबा के महावाक्यों को समाते रहें। बाबा बोले, आज का दिन बाप का बैकबोन बन बच्चों को विश्व के मैदान में आगे रखने का दिन है। बाप अननोन है और बच्चे वेल नोन है। तो इस महावाक्य में बाबा क्या कहना चाहते हैं कि बाप अननोन है और बच्चे वेल नोन है। बाबा किस बात से अननोन है और बच्चे किस बात से वेल नोन है? कोई शेयर करेगा, इस बात को स्पष्ट करेगा? ओम शांति दीदी। जैसे कि बाबा ने अव्यक्त होते हुए भी, अशरीरी होते हुए भी हमें दिया ज्ञान, जी और हमें शरीर होते हुए भी हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है। इसको अननोन जी
जी, बाबा अव्यक्त हो गया। ओम जी, शांति। बाबा। हाँ इसको जी, इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो हम ब्राह्मण बच्चे तो प्रत्यक्ष हैं ही, बाबा के सामने, दुनिया के सामने बाबा का ज्ञान हम जो वो कर रहे हैं, देने वाला गुप्त है, देने वाला दिखता नहीं है, अप्रत्यक्ष है। जब तक ही उसकी हमें ज्ञान की समझ ना आए तब तक हम उसे देख नहीं सकते, उसे समझ नहीं सकते, उसे महसूस नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो दुनिया के लिए गुप्त है। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे जो है प्रत्यक्ष है सबके सामने, वो ज्ञान बाबा का प्रत्यक्ष करते हैं। लेकिन मैं इसको दूसरी तरीके से भी लेती हूँ, हमारा दूसरा पॉइंट, कि जैसे बाबा कहते हैं कि जब भक्ति काल में भी हम देवी देवता के रूप में हम पूज्य है, हम दिखते हैं, हम सबके सामने हैं, लेकिन जो हमारे द्वारा दे रहा है भक्ति में भी, वो भी गुप्त है। ओम शांति। जी, जी, बिल्कुल। तो बाबा तो पूरे कल्प में ही जैसे हम बच्चों को ही आगे रखता है ना? सतयुग में भी नहीं आता। हुँ, बस अभी इस समय मिलन मनाता है वो भी अव्यक्त रूप से। तो अभी का जो समय है वो अव्यक्त मिलन का समय है ना? हम बच्चे ही अनुभव कर पाते हैं। चाहे बाबा कहते हैं कि साकार में नहीं आते, अब तो बाबा रथ में नहीं आते, पधरामणि नहीं होती, लेकिन हम बच्चे वेल नोन हैं कि हाँ, बाबा आते हैं। बाबा हमसे मिलन अव्यक्त रूप से मनाते हैं। बाबा ने अपनी वाणियों में भी कहा कि बच्चे, मैं तुम्हें अंत तक वो मिलन का अनुभव कराऊँगा। तो बाबा अव्यक्त से अव्यक्त का मिलन का अनुभव, है ना? इसके लिए बारे में भी बाबा ने कहा कि अव्यक्त मिलन चलता ही रहेगा। तो अभी हम जैसे मधुबन जाते हैं, तो सभी अनुभव करते हैं बाबा से वो मिलन। तो बाबा चाहे साकार रूप में था, तभी वो अव्यक्त हुआ, लेकिन फिर भी बाबा ने हम सबकी पालना की। हुँ? बाबा ने सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म वतन से हम सब बच्चों की पालना की। ओम शांति अभी भी दीदी। जी, अभी हम गए थे 18 जनवरी को, तो इस टाइम कोरोना का फिर वही था प्रभाव, तो बंद कर दिया था कि मधुबन में ऊपर कोई नहीं जा पाएगा, ज्ञान सरोवर भी बंद था, सब बंद था। हम लोग गए थे गाड़ी में, राजधानी में बिल्कुल खाली गाड़ी, 10 जने भी नहीं होंगे। और जब वहां पर गए तो पूरी लगन थी कि बाबा हमें 4 धाम में बुलाएगा। तो एक भाई जानकार थे, पांडव भवन में रहते थे, वो खुद आए और हम दोनों बहनों को लेकर गए। सब आते ही और हम सबसे पहले बाबा से मिलन मनाए, तो आंखों में आंसू आ गए। बाबा कितना प्यार करते हो आप हमको, इतना मतलब सारी दुनिया कह रही है, सारे मधुबन से आवाज उठ रही थी कि कोई भी 4 धाम बंद है, और बाबा ने एक बार नहीं कई बार ही बुलाया। तो ये क्या है? सिर्फ बाबा का प्यार सूक्ष्म में, सूक्ष्म धागे हमारे बंधे हुए हैं। जो कहते हैं ना बाबा अब नहीं आता, हम तो ये कहना चाहेंगे कि बाबा पहले से ज्यादा मिलन मनाता है। वो सिर्फ महसूस करने की बात है कि हम अपनी स्थिति को कितना अव्यक्त बनाते हैं। हालांकि हम लोग इतना बनाते नहीं हैं, बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन बाबा जो है करके दिखाता है हम बच्चों को कि देखो बच्चे, मैं अब भी हूँ। ओम शांति। जी। इसलिए तो हम वेल नोन हैं, चाहे बाबा अव्यक्त है, गुप्त है, लेकिन फिर भी हम बच्चे बाबा से मिलन मनाते हैं। तो हम सब उस दृश्य को बिल्कुल इमर्ज कर पा रहे हैं, जो भी हमने अनुभव किए। तो आज का दिन ब्रह्मा बाप के कर्मातीत होने का दिन है। बाबा संपूर्ण हो गया। तीव्र गति से विश्व कल्याण, विश्व परिक्रमा का कार्य आरंभ होने का दिन है। तीव्र गति से सेवाएं शुरू हो गई। बाबा के अव्यक्त होने के बाद तीव्र गति से पूरे विश्व में ना, हर जगह, हर एक देश तक बाबा की सेवाएं पहुंच गईं। ओम शांति बहन जी। जी, कहा जब बाबा अव्यक्त हुए अर्थात विश्व में परिक्रमा की गति तेज हो गई, क्योंकि शरीर में रहते शरीर के हिसाब से, शरीर के साधन के हिसाब से पहुंचते हैं, और फरिश्ते में हम सेकंड में जहां भी संकल्प करते हैं वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि हद से निकल बेहद में पहुंच गए। पहले भी सेवा हद मतलब शरीर के द्वारा हद होता है, और फरिश्ता बन गए, संपूर्ण बनने से बेहद में पहुंच गए, तो बेहद की सेवा होने लगी। ओम शांति। जी, बिल्कुल। तो आज का दिन बच्चों के दर्पण द्वारा
बाप दादा के प्रख्यात होने का दिन है। कैसे बाबा प्रख्यात होगा, कैसे बाबा प्रत्यक्ष होगा? बच्चों के दर्पण द्वारा। हमारे चेहरे से, हमारे चलन से, हमारी अलौकिकता से बाबा दिखेगा। कल की वाणी में भी था ना कि हम बच्चों के द्वारा ही, जब हम बच्चों में वो संतुष्टता का गुण, वो संतुष्ट मणि बन हम अन्य आत्माओं को संतुष्ट करेंगे, तो अनुभव होगा, हाँ परिवर्तन हो रहा है। हमारे ही एक श्रेष्ठ संकल्प से संसार में परिवर्तन होगा। तो जगत के बच्चों को जगत पिता का परिचय देने का दिन है। कितना सुंदर बाबा आज के इस 18 जनवरी के दिन को स्पष्ट कर रहे हैं। कितनी सुंदर वाणी है। 18 जनवरी की और किसी वाणी में जैसे इतना उस दिन को स्पष्ट नहीं किया होगा। सर्व बच्चों को अपनी स्थिति ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ अर्थात स्तंभ के समान अचल अडोल बनाने की प्रेरणा देने का दिन है। पावन हम बच्चों को ही ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ बना देता है, अपने समान बना देता है। हर बच्चा बाप का यादगार शांति स्तंभ है। ओम शांति बहन जी। जी बाबा मुरली में कहा, जब बच्चे तुम बाप समान बन जाओगे तो बाप तुम्हारी शांति स्तंभ की परिक्रमा करेंगे। अभी तुम बाप की परिक्रमा कर रहे हो, लेकिन जब तुम संपूर्ण समान बन जाओगे तो बाप तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। तो वही बोले बाबा कि हमें शांति स्तंभ और शक्ति स्तंभ की स्थिति बनानी है। ओम शांति। जी, तो अभी शांति स्तंभ पर पहुंच जाएं और जैसे अनुभव करें कि हम शांति स्तंभ में वो शांति को अनुभव कर रहे हैं। बाबा शांति का फरिश्ता और हम सब चक्र लगा रहे हैं। पूरे शांति स्तंभ का एक चक्कर लगाएं। और यहाँ बाबा कहता है कि हर बच्चा बाप का यादगार शांति स्तंभ है। यह तो स्थूल शांति स्तंभ बनाया है, परंतु बाप की याद में रहने वाले याद का स्तंभ आप चैतन्य सभी बच्चे हो। बाबा कितना प्यार दे रहा है कि बच्चे तुम मेरे याद का, मुझे प्रत्यक्ष करने वाले शांति स्तंभ हो। बाप दादा सभी चैतन्य स्तंभ बच्चे की परिक्रमा लगाते हैं। हम बाबा की परिक्रमा लगाते हैं, बाबा की यादगार शांति स्तंभ की, और बाबा हम बच्चों की परिक्रमा लगा रहे हैं। कितने निरंकारी हैं बाबा। जैसे आज शांति स्तंभ पर खड़े होते हो बाप दादा, आप सभी याद में रहने वाले स्तंभों के आगे खड़े होते हैं। तो हम भी ये भी दृश्य अनुभव करें कि हम शांति स्तंभ के आगे खड़े हैं और शांति स्तंभ पर बाबा हम बच्चों को देख रहा है, हमें शांति स्तंभ के रूप में देख रहा है। कितना सुंदर है ये दृश्य। बाबा बोले, आप आज के दिन विशेष बाप के कमरे में जाते हो, तो चलें बाबा के कमरे में। मधुबन भूमि में बाप दादा भी हर बच्चे के दिल के कमरे में बच्चों से दिल की बातें करते हैं। बाबा कहते हैं ना कि जब भी रूह रूहान करना हो, बाप समान बनना हो, बाबा के कमरे में आ जाओ। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे दिल के कमरे में आकर तुमसे बातें करता हूँ। तो अनुभव करें, बाबा मेरे दिल में एक कमरा है। मेरे मन में ही वो मधुबन है जहाँ बाबा और मैं आपस में बातें करते हैं। फिर बाबा बोले, आप झोपड़ी में जाते हो तो आ जाएं झोपड़ी में। झोपड़ी है दिलवर और दिलरुबा की यादगार। दिलरुबा बच्चों से दिलवर बाप विशेष मिलन मनाते हैं। तो हम बाबा के बहुत पास बैठे हैं और आपस में मिलन मना रहे हैं, अपने अपने दिल की बातें कर रहे हैं।
तो बाप दादा भी सभी दिलरुबा बच्चों के भिन्न भिन्न साज सुनते रहते हैं। बाबा कहते हैं ना, अपना मन कभी हल्का करना हो, मन में कुछ भी संकल्प चल रहे हो, तो बाबा को आकर झोपड़ी में आके सुना दें, खाली कर दें। कोई स्नेह की ताल से साज बजाता, कोई शक्ति की ताल से, कोई आनंद, कोई प्रेम की ताल से, भिन्न भिन्न ताल के साज सुनते रहते हैं। तो सुना दे बाबा को। बाप दादा भी आप सभी के साथ साथ चक्र लगाते रहते हैं। तो आज के दिन का विशेष महत्व समझा। एक बार सूरज भाई जी की क्लास में भी भाई जी ने ऐसा बोला था कि जैसे हम मधुबन में घूमते हैं ना, कि कभी हम इस कमरे में जा रहे हैं, कभी हम हिस्ट्री हॉल में जा रहे हैं, कभी हम शांति स्तंभ जा रहे हैं, हम एक घूमते हैं, कभी यहाँ योग, कभी वहाँ योग। तो बाबा भी आपके साथ साथ आपके पीछे पीछे चल रहा होता है। बाबा भी देख रहा होता है बच्चे कहाँ जा रहे हैं, वो भी चल रहा है। वो दिखता नहीं है, लेकिन वह व्यक्त रूप से बाबा हमारे साथ होता है। जहाँ जहाँ हमारे ओम कदम मधुबन शांति। में बढ़ रहे हैं, बाबा के भी। जी शीतल बहन। हाँ जी, ओम शांति। एक अव्यक्त मुरली में ना बाबा ने बहुत स्पष्ट किया हुआ है कि जब हमें विजन कोई बनता है ना कि हम सूक्ष्म वतन में आए या परम धाम में, तो बाबा ही हमें खींच खींच के ले जाता है। जैसे आप अभी बता रहे थे ना, बाबा साथ चलता है, तो बिल्कुल वही उसमें बताया हुआ है पूरी मुरली में कि कैसे बाबा संकल्पों की डोर से हमें खींच लेते हैं और वही हमारे विजन बनने लगते हैं। जी, क्योंकि योग हम अकेले थोड़ी ना लगाते हैं। योग का अर्थ क्या है? उसमें दो हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। बाबा और मेरा, हम दोनों का मिलन हो रहा है, हम दोनों का योग है। तो बाबा भी तो मुझसे मिलन बना रहा है। बाबा भी तो हमसे योग लगा रहा है ना, एक तरह से। हम दो लोग आपस में रूह रूहान कर रहे हैं, मिलन मना रहे हैं, तो मैं अकेली थोड़ी ना कर रही हूँ। बाबा भी कर रहा है, तो वो भी साथ में है ना। वो भी पूरी यात्रा में साथ है, हमें ले जा रहा है। वो योग लगवा रहा है, मैं नहीं लगा रही हूँ, वो करवा रहा है। वो अनुभूति तो कुछ ऐसे हम कह देते ना कि हमारा योग नहीं लगता, तो हम योग नहीं लगाते। हमें तो बस बाबा को बोलना है कि बाबा आप लगाओ। आपको जो अनुभूति करानी है वो आप कराओ। कभी हम कमेंट्री भी कराने बैठते हैं, तो हम सोचते हैं हमने कमेंट्री कराई, लेकिन कई बार तो ऐसी कमेंट्री होती है जो हमने सोची ही नहीं होती। जो अनुभव हमने कुछ ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं होती और वो बाबा करा देता है। तो वो बाबा का ही, जैसे कि वही कर रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेकिन बाबा जैसे और हम दोनों मिलकर एक दूसरे से रूह रूहान कर रहे हैं। अकेले तो कभी होते नहीं हैं। तो आज का दिन सिर्फ स्मृति का दिन नहीं, लेकिन स्मृति सो समर्थी दिवस है। जैसी जिसकी स्मृति वैसी समर्थी भरती जाती है उस दिन। क्योंकि बाबा ने हमें सारी शक्तियां विल कर दी, सारे वरदान दे दिए, सारी स्मृतियां दे दी, सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में बाबा ने भर दिया। लेकिन हम क्या इमर्ज कर रहे हैं, किसकी अनुभूति में गहराई में जा रहे हैं, वही हमें समर्थी से भर देता है। आज का दिन वियोग व वैराग का दिन नहीं है, लेकिन सेवा की जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिन है। बाबा ने अपनी सारी शक्ति बच्चों को दे दी। बाबा ने कहा बच्चे अब तुम्हें करना है, लेकिन कराता बाबा ही है, करावनहार तो वही है। सेवा की जिम्मेवारी का ताजपोश, विश्व कल्याण की सेवा का ताज हम बच्चों को पहना दिया। समर्थी के स्मृति के तिलक का दिन है। लगा लें अपने स्मृति स्वरूप का तिलक अपने मस्तक पर, और जैसे उस स्मृति के तिलक से भीतर सारी समर्थी, सारी शक्तियां बाबा ट्रांसफर कर रहा है। बाबा लगा रहा है तिलक। बच्चे सदा स्मृति स्वरूप भव। आगे बच्चे, पीछे बाप। इसी संकल्प को साकार होने का दिन है।
बैकबोन तो बाबा ही है ना। बैकबोन तो बाबा ही होता है, कराने वाला तो वही होता है। हम आगे बच्चे को रखता है लेकिन पीछे वही होता है। तो ये संकल्प बाबा ने साकार करके दिखाया। बच्चों से सेवाएं करवाई लेकिन कर रहा था वही। फरिश्ता बनकर अव्यक्त होकर के बाबा ने तेजी से सेवाएं कराई। आज के दिन ब्रह्मा बाप विशेष डबल विदेशी बच्चों को बाप के संकल्प और आह्वान को साकार रूप देने वाले स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। ब्रह्मा बाबा का संकल्प था कि पूरे विश्व तक परमात्मा संदेश पहुंचे। बाबा कभी भी साकार रूप में कहीं नहीं गए, किसी भी विदेश में बाबा नहीं गए, लेकिन बाबा ने अपने संकल्पों से हर एक आत्मा का आह्वान किया। और वो आत्माएं बताती हैं, विदेश की आत्माएं बताती हैं भाई बहन कि हमें वो ब्रह्मा देखा, उसने हमें सेंटर का एड्रेस बताया। तो कैसे स्नेह द्वारा बाप के सम्मुख पहुंच गए हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान के प्रत्यक्ष फल स्वरूप ऐसे सर्व शक्तियों के रस भरे श्रेष्ठ फलों को देख ब्रह्मा बाप क्या अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप बच्चों को विशेष बधाई और वरदान दे रहे हैं। ओम इतने शांति। खुश होते हैं जी। जैसे कि बाबा ने संकल्प किया, पूरे विश्व को इनवाइट किया और पूरे विश्व के जो भी ब्राह्मण बच्चे आज भी बन रहे हैं वो बाबा की संकल्प के द्वारा बन रहे हैं, तभी ब्रह्मा कुमार या बीके कहलाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा की औलाद तभी बन रहे हैं, वो भले फरिश्ता हैं और उन्होंने संकल्प रूपी बीज को बोया है। उस बीज से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्राह्मण मुख्य वंशावली कहलाते हैं और बीके कहलाते हैं, क्योंकि वो बाबा का ही संकल्प था। जैसे कि आपने बताया कि ब्रह्मा बाबा की 2 बार टिकट भी बनी विदेश जाने के लिए, लेकिन वो कहीं कोई रीजन बना और कैंसिल हुआ, लेकिन वो विदेश नहीं जा पाए। ओम शांति। जी, तो बाबा वही विशेष बधाई और वरदान देते हैं। बाबा बहुत खुश होता है विदेशी बच्चों को देखकर, क्योंकि वो बाबा के आह्वान पर आ गए। बाबा ने उनकी सूक्ष्म रूप से सेवा की। तो सदा ओम सहज शांति जी। जी। बाबा अपने बच्चों की पालना भी ऐसे करता है, बिना सेंटर बिना क्लास से मोबाइल द्वारा ही हम जैसे बच्चों की पालना कर दीदी। 6-7 साल से मेरी पालना बाबा ऐसे कर रहा है घर बैठे ही, जैसे मैं सेंटर में सम्मुख ही पालना ले रही हूँ उनकी। इतना प्यार करता है बाबा हमसे। जी, लॉकडाउन पीरियड में भी बहुत आत्माओं ने महसूस किया। कितने सारे भाई बहन जुड़ गए बाबा से। लेकिन ऐसा नहीं ना, सेंटर भी एक अलग वाइब्रेशन है। वो उसका भी हम सुख जरूर लें, उसका भी आनंद जरूर लें। मोबाइल का आनंद तो हम घर बैठ करके ऑनलाइन तो ले ही रहे हैं, लेकिन एक सेंटर का वाइब्रेशन ना, जहाँ बाबा का कमरा है, बाबा की सेवाएं हो रही हैं, सब संगठित रूप से योग करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उसका भी आनंद और सुख अपना है। वो भी हम जाते सब हैं जरूर दीदी वहां लें। भी, कभी हाँ कभी जी, जाते। सेंटर बहुत दूर है हमारे यहाँ, 40-50 किलोमीटर दूर पड़ता है। हमारे गांव में कोई सेंटर नहीं है, इसलिए घर ही जी, पर करते हैं। बहुत बाबा ने अच्छा। घर पे ही देखिए, पालना दी हमें। फिर भी बाबा हमारा कितना ध्यान रखता है। तो सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहो। जैसे बच्चे हर कदम में बाप की कमाल है, यही गीत गाते हैं, ऐसे बाप दादा भी यही कहते हैं कि बच्चों की कमाल है। बाबा करते सब बाबा ही है, लेकिन फिर भी हम बच्चों को आगे रख के बोलते हैं बच्चों की कमाल है। बाबा के ये शब्दों में भी कितनी ऐसे शक्ति भरी है ना, कितना प्यार भरा है। जब बाबा कहते हैं ना, वाह बच्चे वाह, बच्चों की कमाल, तो जैसे वो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भर देता है। तो दूर देशी, दूर के धर्म वाले होते भी कितने समीप आ गए हैं। समीप आबू में रहने वाले दूर हो गए हैं ना? दूर विदेश में रहने वाले बच्चे बाबा कितने समीप आ गए हैं, इतनी जल्दी समर्पित हो जाते हैं।
बिल्कुल सच्चाई से बस बाबा के हो जाते हैं। लेकिन जो आबू में रहने वाली आत्माएं हैं जो अभी तक बाबा के नहीं हुए, सागर के तट पर रहने वाले प्यासे रह गए हैं, लेकिन डबल विदेशी बच्चे औरों की भी प्यास बुझाने वाले ज्ञान गंगाएं बन गए। तो ये कमाल तो बाबा की ही है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कमाल है ना बच्चों की। इसलिए ऐसे खुशनसीब बच्चों पर बाप दादा सदा खुश हैं। आप सभी भी डबल खुश हो ना। बाबा विदेशी बच्चों को बोल रहे हैं आप सब डबल खुश हो ना। बाबा की भी कमाल, बच्चों की भी कमाल। अच्छा, तो हम सभी बाबा का याद प्यार स्वीकार करें और बाबा की दृष्टि से देखें स्वयं को। जैसे बाबा मुझ पर दृष्टि डाल रहा है और मेरे स्वरूप को देख रहा है, किस स्वमान में देख रहा है? ऐसे सदा समान बनने के श्रेष्ठ संकल्पधारी, सर्व शक्तियों के विल द्वारा विल पावर में रहने वाले, सदा दिलवर की दिलरुबा बन भिन्न भिन्न साज सुनाने वाले, सदा स्तंभ के समान अचल अडोल रहने वाले, हम उस स्वरूप में स्थित होते जाएं। सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाए, वृद्धि को प्राप्त कराने वाले, सदा मधुर मिलन मनाने वाले, देश विदेश के सर्व प्रकार के वैरायटी बच्चों को पुष्प वर्षा सहित बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा बोले, आज सभी स्नेही विशेष सेवाधारी बच्चों को वतन में बुलाया था। बाबा ने एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं को वतन में बुलाया। जगत अम्बा को भी बुलाया, दीदी को भी बुलाया ना, हमारी मम्मा को भी बुलाया और मनमोहिनी दीदी को भी बुलाया। विश्व किशोर भाव आदि जो भी अनन्य गए हैं सेवा अर्थ, उन सब को वतन में बुलाया ना। स्मृति दिवस के दिन बाबा ने उन सभी बच्चों को वतन में बुलाया। विशेष स्मृति दिवस मनाने के लिए सभी अनन्य डबल सेवा के निमित्त बने हुए बच्चे संगम के ईश्वरीय सेवा में भी साथी हैं। जो बच्चे हैं वो डबल सेवा के निमित्त साकार में भी सेवा की और अभी वो अव्यक्त होने के बाद भी सेवा कर रहे हैं। एडवांस पार्टी की आत्माएं सभी बाबा के साथ में विश्व की सेवाएं करती हैं। तो वो बाबा के ईश्वरीय सेवा में साथी हैं और भविष्य राज्य दिलाने की सेवा के भी साथी हैं। और तो डबल सेवाधारी हो गए ना, बाबा उन्हें डबल सेवाधारी कह रहा है क्योंकि संगम में ईश्वरीय सेवा के साथी और भविष्य राज्य दिलाने के भी सेवा साथी। ऐसे डबल सेवाधारी बच्चों ने विशेष रूप से सभी मधुबन में आए हुए सहयोगी स्नेही आत्माओं को याद प्यार दी है। तो बाबा उन सभी एडवांस पार्टी की आत्माओं का याद प्यार हम बच्चों को दे रहे हैं। तो हम अनुभव करें और इमर्ज करें हमारी जगत अम्बा मम्मा को, दीदी को, विश्व किशोर दादा को, जैसे वो हमें देख रहे हैं, हमें वरदान दे रहे हैं। हम भी उन्हें विशेष याद प्यार दें। आज बाप दादा उन्हों की तरफ से याद प्यार का संदेश दे रहे हैं। समझा? कोई किसको याद करते, कोई किसको याद करते। यदि हम जो जिसका जिनके साथ में जो अनुभव होगा वो उनको याद करता होगा ना। जो हमारे बड़े हैं, महारथी आत्माएं हैं, यज्ञ के आदि रतन हैं ना, जो आज भी
जिन्होंने उनके साथ ना उन एडवांस पार्टी की आत्माओं के साथ सेवा की, वो भी उन्हें याद करते हैं। बाप के साथ साथ सेवार्थ एडवांस पुरुषार्थी बच्चों को जिन्होंने भी संकल्प में याद किया, उन सभी की याद का रिटर्न सभी ने याद प्यार दिया है। जिसने जिस आत्मा को जिस अनुभव के साथ याद किया, तो वो भी उन्हें याद प्यार दे रहे हैं। पुष्प शांता भी स्नेह से याद करती थी। ऐसे तो नाम कितने का लेवे। पुष्प शांता दादी भी एडवांस पार्टी की आत्मा को याद करती थी। सभी की विशेष पार्टी वतन में थी। सभी की कोई ना कोई विशेष पार्टी है, वो सब वतन में थी। डबल विदेशियों के लिए विशेष दीदी ने याद दी है। डबल विदेशी बच्चे सामने बैठे हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं आपको विशेष दीदी ने याद दी है। आज दीदी को विशेष बहुतों ने याद किया है ना। उस दिन 18 जनवरी को कई बच्चों ने दीदी को भी याद किया, तो दीदी की भी याद प्यार सबको मिल रही है, क्योंकि इन्होंने दीदी को ही देखा है। सबने दीदी को तो बहुत सारे भाई बहनों ने देखा, लेकिन जगदम्बा और विश्व किशोर भाऊ को देखा नहीं। हमें से बहुत सारी आत्माओं ने, भाई बहनों ने मम्मा को नहीं देखा, भाऊ को नहीं देखा। इसलिए दीदी की याद विशेष आई, क्योंकि दीदी के साथ सबके अपने अपने अनुभव हैं। वह लास्ट टाइम बिल्कुल निरसंकल्प और निर्मोही थी। दीदी का क्या था स्लोगन? दीदी हमेशा कौन सा स्लोगन करती? अब घर जाना है। अब घर जाना है। इतना स्ट्रांगली दीदी के अंदर ये स्लोगन बिल्कुल फिक्स हो गया था कि वो अंत समय में निरसंकल्प थी, निर्मोही थी। उनको भी याद तो आती है, लेकिन वह खींच की याद नहीं है, स्वतंत्र आत्मा है। दीदी स्वतंत्र आत्मा है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई लगाव नहीं है। वो निर्मोही और निरसंकल्प जो अंत समय उनकी स्थिति थी। उन्हों का भी संगठन शक्तिशाली बन रहा है। सब नामी ग्रामी है ना। बाबा दीदी ने जिन भी भाई बहनों की सेवा की, जिन्हें बाबा का बनाया, उन सबका संगठन भी बहुत शक्तिशाली बना और उनसे भी बहुत अच्छी सेवाएं हुई। अच्छा, कुछ विदेशी भाई बहन सेवा पर जाने के लिए बाप दादा से छुट्टी ले रहे हैं। सभी बच्चों को बाप दादा यही कहते हैं कि जा नहीं रहे हो, लेकिन फिर से आने के लिए, फिर से बाप के आगे सेवा कर गुलदस्ता लाने के लिए जा रहे हो। जैसे हम सब जाते हैं ना, कहते हैं कि हम मधुबन से जा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं तुम जा नहीं रहे हो, तुम सेवा के लिए जा रहे हो। तुम्हारा घर तो मधुबन है, और जब हम मधुबन से बाहर जाते हैं तो सेवा के लिए जाते हैं। हम जहाँ भी हैं वो हमारा सेवा स्थान है। घर तो हम सबका मधुबन है, इसलिए घर नहीं जा रहे हो, सेवा पर जा रहे हो। घर नहीं, सेवा का स्थान है, यही सदा याद रहे। रहम दिल बाप के बच्चे हो तो दुखी आत्माओं का भी कल्याण करें। सेवा के बिना चैन से सो नहीं सकते। स्वप्न भी सेवा के आते हैं ना। आंख खुली, बाबा से मिले, फिर सारा दिन बाप और सेवा। अब तो बाबा कैसी सेवा कराते हैं, दिन रात बस सेवाएं ही सेवाएं हो रही हैं, और सेवा के पीछे बाबा की याद छुपी है, बाबा करा रहा है। तो बाप और सेवा, पूरा दिन बस यही स्मृति रहती है। देखो बाप दादा को कितना नाज है कि एक बच्चा सर्विसेबल नहीं, लेकिन इतने सब सर्विसेबल हैं। हम सब भी सर्विसेबल हैं, हम सब भी सेवा पर उपस्थित हैं। एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी है। बाबा हम सबको विश्व कल्याणकारी रूप में देखते हैं। चाहे हम कहते हैं कि हम ग्रस्त में हैं, हम प्रवृत्ति में हैं, हम सेंटर में हैं,
है ना, हम मधुबन में नहीं रहते, हम समर्पित नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम सब सर्विसेबल हैं, हम सेवा पर उपस्थित हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। तो हम अपने को भी यही अनुभव करें और एक दूसरे को भी उसी स्वरूप में देखें। अभी देखेंगे कौन बड़ा गुलदस्ता लाता है, तो जा रहे हैं या फिर से आ रहे हैं। तो आशा दीदी भी अपना अनुभव बता रही थी कि हम जब भी जाते थे ना, तो बाबा हमको यही कहते थे कि अगली बार जो है, नहीं वो कहते हैं कि तुम जा रहे हो लेकिन पंडा बनकर आना, ऐसा कि तुम पंडा बन के आना। तो वो दीदी बहुत खुश होती थी। आशा दीदी कहती थी अव्यक्त मिलन जब भी मनाती थी तो कहते थे पंडा बन के आना। तो वो दीदी कहती थी मैं जब भी हमेशा यही संकल्प लेके जाती थी, हाँ बाबा मैं इतने बच्चों को आपके सामने लेकर आऊंगी। और अगली बार बहुत अच्छी सेवा बाबा कराता और मैं बाबा के सामने वो गुलदस्ता रखती, यानी कि बच्चों को, नए नए बच्चों को लेकर आती थी। तो बाप दादा बच्चों के स्नेह में आओ आओ के गीत गाते हैं, आओ आओ के गीत गाते हैं। जैसे जैसे मास पूरे होते जाते हैं तो बाप दादा गीत गाते, मधुबन में आओ मधुबन में आओ ना। हम सबको भी सुनाई देता है ना कि बाबा मिलन का समय आने वाला है, हमें मधुबन जाना है ना। डेट्स देखने के लिए हम कितने उत्साहित होते हैं कि हमारे जोन की डेट कब आ रही है, बाबा मिलन के लिए कब जाना है। और विदेशी बच्चे तो पहले से ही अब व्यवस्था करने लगते हैं, छुट्टी के दिन बिल्कुल पहले ही बता देते हैं अपने ऑफिस में, पैसे भी सेविंग भी करना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे बाबा बोल रहा है कि बच्चे आओ मधुबन में आओ, तो वो आना जाना वो गीत सुनाई देता रहता है। जो ज्यादा स्नेह किसका हुआ, किसका ज्यादा स्नेह हुआ, बाबा कहते हैं बाप का या आपका। अगर बच्चों का स्नेह ज्यादा रहे तो बच्चे सेफ हैं, ऐसे स्नेह तो बाबा का ही है। स्नेह तो बाबा का ही है, जो बाबा हम सबको खींचता है, अपने मधुबन में बुलाता है। आओ बच्चे आओ, कौन कहता है, वो तो बाबा ही कहता है ना। बाबा कहते कोई अपना अनुभव यहाँ शेयर करना चाहे, जहां भी मनन चिंतन शेयर करना चाहे जरूर कर सकते हैं। महादानी वरदानी संपन्न आत्माएं जा रहे हैं, अभी अनेक आत्माओं को धनवान बनाकर सजाकर बाप के सामने ले आना। तो जितना हम अपने स्वरूप को महादानी वरदानी रूप में देखते हैं ना, तो जैसे बाबा हमारे द्वारा फिर अनेक आत्माओं की सेवा करता। तो हम सेवा नहीं करते हैं लेकिन बाबा हमसे कराता है। बस हमें एक संकल्प लेना होता है, उस समान में स्थित होना होता है। कराता तो बाबा ही है। जा नहीं रहे हो लेकिन सेवा कर 1 से 3 गुना होकर आएंगे। शरीर से भला कितना भी दूर जा रहे हो लेकिन आत्मा सदा बाप के साथ है। विदेशी बच्चे जब जाते हैं ना तो कितना उन्हें लगता होगा कि हम कैसे आए, अपने अपने देश से दूर, कितनी दूर बाबा से मिलन मनाने आए। और फिर जब जाते हैं तो उनको कैसा महसूस होता होगा। हम्म तो बाबा कहते हैं कि शरीर से भला दूर हो लेकिन आत्मा सदा बाप के साथ है। बाप दादा सहयोगी बच्चों को सदा ही साथ देखते हैं, सहयोगी बच्चों को सदा ही सहयोग प्राप्त होता है। जितना हम सहयोग देने के लिए तत्पर होते हैं, हमारे भी विघ्न दूर हो जाते हैं, सभी हमारे सहयोगी बन जाते हैं और आत्माएं भी हमारी सहयोगी बन जाती हैं ना। और सेवा भी बहुत सहज रूप से हो जाती है। अच्छा, बाबा बोले ओम शांति। प्रश्न है, किसी भी बात की उलझन मन में उलझन पैदा न करे उसका साधन क्या है। सभी इसका उत्तर अपने अपने तरीके से दे सकते हैं कि किसी भी बात की उलझन मन में उलझन पैदा ना करे, उसका साधन क्या है कि मन में कोई उलझन कोई संशय आए ही नहीं, यानी निश्चय बुद्धि बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करें, क्या है उसका साधन।
सभी अपना उत्तर दे सकते हैं। ओम शांति। जैसे कि जी। हो तो मैं हर वक्त समय बाबा बाबा बाबा, मेरा हर कर्म में कर्मातीत अवस्था वो होती थे जो हमें हर कर्म मतलब बाबा बाबा, मैं खाना बना रही हूँ नहा रही हूँ कुछ भी हर समय बाबा बाबा बाबा, मेरे हिसाब से तो यही है ओम शांति, उसका साधन यही है। जी, बाबा में दृढ़ निश्चय। जी। ओम शांति। मुरली में जो बाबा ने श्रीमत दी है, शिक्षाएं दी हैं, उसमें से कुछ बात हम नोट रखकर अपने पास रखें, बार बार हम स्मृति में लाएं, तो सब उलझनों का जवाब हमारी मुरली में होता है। तो हर क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, क्योंकि हमारा बाबा में संपूर्ण निश्चय होता है। उसकी श्रीमत को यदि हम पालन करते रहे तो हमारे सारे हम प्रसन्नचित्त से प्रसन्नचित्त बन सकते हैं, क्योंकि हर उत्तर हमारे खुद के अंतर मन में है। कहीं हमें इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक की लगन में मगन होकर रहना। जब बाबा मेरा साथी है, वो साक्षी है, तो फिर मुझे किस बात की चिंता। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जब कोई उलझन आती है मन में तो उस बात को सबसे पहले तो बाबा को समर्पित कर दें और ये सोचे कि बाबा बैठा है, हमारी हर बात में कल्याण है, तो हमें सोचना ही नहीं है। अगर ये निश्चय बढ़ गया तो हमारे मन से संशय अपने आप हट जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। जी। कल भी जैसे बाबा ने स्लोगन में कहा, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बना लो, तो फिर और कोई उलझन रहेगा ही नहीं। ओम शांति। जी। जी। तो बाबा बैठा है, 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है। जी। जामा जामा के हर पॉइंट पर निश्चय होना चाहिए, तो फिर उलझन नहीं आ सकती। जी। जी। तो सब अपने लिए ना एक एक स्लोगन जरूर फिक्स रखें, जिसमें बाबा के साथ का अनुभव निरंतर होता रहे। कि कुछ भी मन में जरा भी 1% भी बाबा कहते हैं संशय आया ना, तो तुरंत 1 सेकंड में वो उसे चेंज कर पाए। जैसे ही मन में कोई उलझन आई, कुछ भी हलचल हुई, तो वो स्लोगन हमने याद किया और वो 1 सेकंड में परिवर्तन हो गया। तो ऐसा स्ट्रांगली अपने साथ एक स्लोगन जरूर रखें। जैसे कि मैं बस सदा बाबा की कंपनी में हूँ, 1000 बुझाओं वाला बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरा साथी है, वो मेरा कंपेनियन है। जो भी हमें अच्छा लगे अपने लिए ना, वो हम अपने साथ हमेशा रखें। बाबा ने उत्तर दिया कि समर्थ बाप को सदा साथी बनाकर रखो, तो कैसी भी उलझन वाली बात में मन उलझन में नहीं आएगा। तो स्वयं बाबा के महावाक्य हैं। भगवान कह रहा है कि मुझे अपना साथी बना के रखो, तो कोई उलझन ही नहीं आएगी। बड़ी बात छोटी, पहाड़ भी राई हो जाएगा। बस सदा याद रहे कि मेरा बाबा। तो मेरा बाबा है तो सेवा भी किसकी है? बाबा की। एंड बाबा कहते हैं मेरी सेवा, जो बाप का सो मेरा। हम्म, तो इसीलिए बाबा की सेवा, इसलिए वो मेरी सेवा। जो बाप का कर्म वह मेरा कर्म, जो बाप के गुण वह मेरे गुण। जो बाप का सो मेरा, क्योंकि बाबा साथ है। बाबा को हम पूरी तरह जब समर्पित हो गए, तो हमारे संकल्प भी बाबा के, जैसे बाबा के संकल्प वैसे हमारे संकल्प, जैसे बाबा की दृष्टि वैसी हमारी दृष्टि। कितना अच्छा लगता है ना उस स्वरूप में अपने आप को देखना, कि जैसे बाबा कितना महान, कितना जैसे बाबा निरहंकारी, बाबा की दृष्टि कितनी कल्याणकारी, साक्षी दृष्टा। ऐसी मैं भी बन गई। मैं भी बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, स्वरूप में अपने आप को स्थित कर लेते हैं। कितनी सुंदर स्थिति बन जाती है। तो गुण, संस्कार, श्रेष्ठ कर्म जब सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, तो बाप की वह आपकी हो गई। जो बाप की वह आपकी हो गई। बार बार अपने आप को हम स्मृति में लेकर आए कि जो बाबा का है वो सब मेरा है ना। और मैं पूरी तरह से बाबा पर समर्पित, तभी वो हो पाएगा। समर्पित यानी मेरा इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है।
लेकिन बाबा का जो है वो सब मेरा है। तो ये संकल्प हमेशा हमें जैसे उपराम रखता है, तुरंत साक्षी दृष्टा बना देता है, बाप समान स्थिति का अनुभव कराता है। तो जो बाप की वह आपकी हो गई तो सदा खुशी रहेगी, कभी कोई उलझन मन को उलझाएगी नहीं। कितना अच्छा बाबा ने युक्ति दी। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ही जब हमारा हो गया तो सब बाबा का हमारा हो गया। तो बार बार ये अनुभूति हम करते रहें दिन भर कि बाबा मेरे साथ है, मेरा साथी है, उसका सब कुछ मेरा। मैंने सब कुछ बाबा को दे दिया। अच्छा, ओम शांति। तो स्मृति दिवस की विशेष वाणी, बाबा ने कितने सारे वरदानों से, स्मृतियों से हमें भरा, अपनी शक्तिशाली दृष्टि से हमें अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराया। तो सभी अपने अपने अनुभव और मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम ओम शांति। जैसे कि 18 जनवरी, तो ये दिन विशेष प्रेरणाओं का है, शिक्षाओं का है और साकार बाबा की यादों से भरपूर होता है। उस दिन अपने आप ही अव्यक्त स्थिति बन जाती है, मेहनत नहीं लगता है। तो इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन को स्मृति दिवस और समर्थ दिवस कहा जाता है। तो 18 जनवरी का दिन विशेष परिक्रमा, ये जो विश्व के परिक्रमा और विश्व कल्याण का कार्य प्रारंभ होने का दिन है, बाबा ने कहा। तो ये दिन हमें अपनी स्थिति को भी जैसे स्तंभ के समान अचल अडोल बनाना है ना। हमें उसके अचल अडोल बनाने की प्रेरणा देता है बाबा। तो ये दिन विश्व कल्याण की जिम्मेवारी की ताजपोशी का दिन है। और फिर बाबा ने कहा आगे बच्चे पीछे बाप, है ना। जैसे बाबा गुप्त है, बच्चों को बाबा प्रत्यक्ष करता है। तो इस संकल्प को साकार होने का दिन है कि आगे बच्चे और पीछे बाप। तो लौकिक में तो ऐसे दिन में क्या करते हैं, शोक मनाते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, स्नेह के आंसू जो कि मोती बन जाते हैं ना। तो हमारा जैसे ये कोई वैराग्य या शोक मनाने का दिन नहीं है, ये तो सेवा की जिम्मेवारी संभालने का दिन है, बाप समान बनने का दिन है, समर्थ बनने का दिन है, ना कि वियोगी का दिन है ना। क्योंकि अव्यक्त होने के बाद भी बाबा बैकबोन बनकर बच्चों के साथ ही है। तो बस हमें स्मृति स्वरूप बनकर रहना है, तो बाबा का साथ हर पल महसूस होगा। तो जैसे कि भाग्य का आधार क्या है, कर्म। तो हमें देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। हर कर्म श्रेष्ठ अपने आप ही होता जाएगा जब हम आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा को साथ लेकर कोई भी कर्म करेंगे, तो बाबा की आशाओं को भी हम पूर्ण कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तपस्या मास के समय ये वाली मुरली समर्थी दिवस की हमें सेवा की जिम्मेवारी की ताजपोशी का जो दिन है वो फीलिंग याद दिला रहा है, नशा चढ़ा रहा है कि सच्चे रूप से शक्तियों का विल के रूप में स्वीकार करने का दिन, पावर का जो विल मिला है और अब वो विल की पावर को महसूस करना, बाबा से जो शक्तियां आती हैं उस पावर को फील करना, बाबा समस्त शक्तियों में मैं स्वीकार कर रही हूँ, ऐसा फीलिंग। अगर बीमारी है तो सोचना है कि बाबा की सारी हीलिंग पावर मेरे अंदर में समा गई है और अब मैं डिवाइन हीलर बनकर दूसरों को हील कर रही हूँ। ये वो विल पावर जो हमें बाबा ने दिया उस दिन, कितनी स्मृति लेकर आती है वापस, सब चीज ताजा हो जाती है ये दिन। मुझे दर्पण बनना है और जिसमें बाबा प्रख्यात हो, बाबा दिखे, वो स्वरूप बनना है, ये दिन याद दिलाता है। मैं ही चैतन्य शांति शक्ति स्तंभ हूँ, पवित्रता का ज्ञान का स्तंभ बनकर। बाबा ने आज की मुरली में कहा ना कि फरिश्ता स्वरूप धारण कर एक एक आत्मा को बाबा से तार जोड़ना है और ये देह की मिट्टी को तत्वों में विलीन कर देना है और मैं आत्मा को विश्व कल्याण का बिगुल बजाना है। ये दिन याद दिलाता है, हमारे कर्तव्यों को याद दिलाता है। वसुदेव कुटुंबकम, एक एक आत्मा से बाबा को का जो तार है वो जोड़ना है। प्रभु प्रेम के बंधनों से सब बंध जाएं, वो बंधन में बन जाएं विश्व के सारी आत्माएं।
मुझे मौन का क्रांति फैलाना है, वो साइलेंस पावर का, संसार को भी और उसमें डुबाना है, उस साइलेंस पावर की शक्ति में। तो इस स्मृति दिवस में विकारों से, कमजोरियों से जो हम युद्ध अभी तक लड़ रहे हैं, इवन ब्राह्मण आत्माएं भी, उस अंधेरा तो तब तक रहता है जब सूर्यास्त होता है। तो जब ज्ञान सूर्य निरंतर हमारे हृदय में है, बाप मेरे साथ में है, तो अंधेरा होगा ही नहीं। बाप जैसे बैकबोन बने हैं, तो हमें भी बाप जैसे अब बैकबोन बनकर सेवाओं में आगे रहना है। और जो भी उसका एक्नॉलेजमेंट मिलता है, प्रशंसा की जो बात होती है, वो दूसरों को आगे रखकर उन्हें आगे रखना है। जो बाप के गुण वह मेरे गुण, जो बाप के कर्म अब वो मेरे कर्म। जब बच्चों के लिए बाबा ने कहा ना कि स्नेह ज्यादा रहेगा, तो हम बच्चे सेफ रहेंगे। कमाल है बाबा आपकी, और दिन प्रतिदिन कमाल ही कमाल हम देख रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ये 18 जनवरी की मुरली, मतलब 18 जनवरी जैसे मुरली सुन रहे थे तो 18 जनवरी की बात स्मृति सभी कर रहे थे, तो वो मुझे याद आ रहा था कि 18 जनवरी के लगन को आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि कैसे लगन होता है। और हमारे यहाँ तो 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक का लक्ष्य रखा जाता है। और वो लगन मैं समझता हूँ जो 18 जनवरी के दिन से भी ज्यादा उस दिन का जो इंतजार होता है, और उस दिन के लिए, उस दिन तक जो तपस्या होता है, वो बहुत ही लगनशील होता है। आप सब ने भी अनुभव किया होगा। साल का जो 1 से 18 जनवरी है, वो हर एक ब्राह्मण आत्मा कितना विशेष वरदानी समय समझता है। और ये भी देखा गया है कि जो जनवरी मास है, वो जो जनवरी मास का जो फर्स्ट 3 वीक है, यानी साल का पहला 3 वीक, वैसे भी कहते हैं कि 21 दिन में जो हम करेंगे वो पूरे हमारे साल भर के संस्कार बन जाएंगे। तो वो फाउंडेशन का समय भी होता है। और विशेष 18 जनवरी में हम सब ज्यादा अनुभूति बाप दादा मिलन से तो करते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अधिक अनुभूति शांति स्तंभ में करते हैं। जो उस दिन शांति स्तंभ गए होंगे वो अनुभव करते होंगे या किया होगा कि कितना पावरफुल शांति स्तंभ में ऐसा अनुभव होता है कि बाबा की किरणें निकल निकल के हम पर आ रही है। वहां उस दिन अन्य दिन भी अनुभव होता है, लेकिन उस दिन की अनुभूति आप देखिए कितना वंडरफुल होता है। और जैसे याद करने के लिए कहा तो विशेष हमें वो भी याद आ रहा था, 4 धाम। 4 धाम तो उस दिन एकदम मना, लगभग मुझे लगता है कि 3 दिन तक खाली नहीं होता, इतना भीड़ होता है वहाँ। 18, 19, 20, 21 लोग आते ही जाते रहते हैं। तो 18 जनवरी की बात याद आते ही सारे पुरुषार्थ की बात भी तरोताजा हो गई। और बाबा ने जैसे वतन में इमर्ज करके एडवांस पार्टी की आत्माओं को अ, याद किया, तो उस समय भी मैं अनुभूति कर रहा था। बाबा ने जैसे कहा कि दीदी को देखा नहीं है, विश्व किशोर भाव को नहीं देखा है, तो शायद आप लोगों ने भी किया हो। तुरंत हम भी ऐसा लगा कि वतन में चले गया और इमर्ज किया, और वहीं पर ही उनके साथ बैठे हैं। तो ऐसे मुरली पढ़ते पढ़ते बीच में अभ्यास भी करते रहे, तो बहुत सुंदर अनुभूति होती है। और आप लोगों को पता हो कि जब हम पहले मधुबन, जब हम समर्पित नहीं हुआ था, तब मधुबन जाते थे। तो मधुबन से जाते थे तो जैसे ही वापसी के लिए बस में बैठते थे, तो एक भाई चढ़ता था बस में और बोलता था कि ईच वन टीच वन, हर एक को एक और को लाना है अगले बार आओ तो। ये वो भाई हमेशा बताता था। आजकल वैसा नहीं है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि अगर हम मधुबन आते हैं, जाते सेवा के लिए हैं, तो कोई एक को जरूर लेके आना है, अपने समान बना करके। दोबारा आओ तो एक को बना के लाओ अपने समान। तो क्या हम ऐसा करते हैं? ये हम देख सकते हैं कि जाते हैं तो हमारी सेवा ऐसी है कि हर एक कोई ना कोई को हम बनाया और बाबा का लिया। तो 18 जनवरी का दिवस तो समर्थी दिवस ही है, स्नेह मिलन का दिवस है। इसके केवल 18
तारीख से ही संबंध नहीं है, इसका पूरा 1 से 18 तारीख तक से गहरा संबंध है। तो अभी 18 जनवरी तो आने में समय है, लेकिन वो अनुभूतियाँ हम कर रहे हैं, तो उसी समय की ही अनुभूतियाँ इमर्ज हो गई। ओम शांति। और ये भी देखा गया है कि 18 जनवरी की जो मुरलियाँ हैं, वो लगभग सिमिलर होती हैं, लेकिन जिस आज की मुरली एकदम डिफरेंट है 18 जनवरी के होते हुए भी। जब हम 1 से 18 जनवरी की मुरली जब पढ़ रहे थे, तो उसमें हमें ऐसा लगता था कि 1 से 18 जनवरी की मुरली हम कैसे पढ़ें? लगभग सिमिलर होता है, लेकिन आज की मुरली थोड़ा डिफरेंस है ना? 18 जनवरी में जो होता है, उसमें 18 पॉइंट भी आज की मुरली में है। थोड़ा अलग ही अनुभूति हुआ, नहीं तो सिमिलर जैसे होता है 18 जनवरी का मुरली। ये भी आज पॉइंट में बताया गया। ओम शांति। जी, सभी को अनुभव हुए, सभी ने वो दिन इमर्ज किया, तो सभी अपने अनुभव और मनन चिंतन और शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने ये बात बहुत अच्छी कही घर वालों के लिए, जैसे जो सेवा में रहते हैं उनके लिए, सेंटर पे रहते हैं उनके लिए नहीं, घर वालों के लिए, कि तुम सेवा के लिए जा रहे हो, घर तो तुम्हारा मधुवन है, इसलिए हम घर में रहते हुए सब यही सोचे कि हम बस सेवा के लिए हैं अपने घर यहाँ, और अपना घर मधुवन है। ओम शांति। ओम शांति। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि अव्यक्त मुरली जो चल रही है हमारी, उस पर कुछ सुझाव हो, कुछ और